कभी सोचा है कि कोई जुर्म सुलझाने के लिए नहीं बल्कि उलझाने के लिए रचा जाए? आज हम एक ऐसे ही केस की बात करने वाले हैं। एक ऐसा केस जहां एक मर्डर को एक मामूली सा घरेलू हादसा दिखाने की पूरी कोशिश की गई। ये कहानी है धोखे और सच्चाई की एक जबरदस्त लड़ाई की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि क्या सच में टीवी पर क्राइम शो देखकर और थोड़ी बहुत फोरेंसिक की जानकारी जुटाकर कोई एक परफेक्ट मर्डर कर सकता है? आज की हमारी कहानी इसी खतरनाक सोच का एक नतीजा है। मतलब पहली नजर में देखें तो लगेगा कि ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था, दिल दहल जाए ऐसा। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। ये एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई हत्या थी, जिसकी हर एक डिटेल धोखे की स्याही से लिखी गई थी। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर इन अपराधियों ने ये पूरा जाल बुना कैसे। उन्होंने पुलिस को धोखा देने के लिए क्या तैयारी की थी? आइए उस क्राइम सीन पर एक नजर डालते हैं, ठीक वैसा जैसा वो दुनिया को दिखाना चाहते थे। मतलब आप बस प्लानिंग देखिए, कितनी कितनी बारीक थी। पीड़ित का नाम था रामकेश और उसकी मौत को ऐसा दिखाया गया जैसे गैस लीक से कोई धमाका हुआ हो। बॉडी को जलाने के लिए तेल, घी और शराब तक का इस्तेमाल किया गया ताकि कोई सबूत ही ना बचे। और तो और गैस सिलेंडर का रेगुलेटर ठीक सिर के पास खुला छोड़ दिया गया और फ्लैट को अंदर से लॉक कर दिया। हर एक कदम एक कहानी बना रहा था, एक झूठी कहानी। अब सवाल ये है कि इतनी इतनी शातिर प्लानिंग आखिर क्यों की गई? इसकी वजह क्या थी? इस हत्या की जड़ें जुड़ी थीं आज के डिजिटल वर्ल्ड की एक बहुत ही खतरनाक सच्चाई से, जिसे हम कहते हैं ब्लैकमेलिंग। पता चला कि रामकेश के पास एक दो नहीं बल्कि 15 से भी ज्यादा महिलाओं के पर्सनल कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो थे, और वो इन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और इन्हीं विक्टिम्स में से एक थी इस केस की मेन सस्पेक्ट, अमित्रा। मतलब ये ब्लैकमेलिंग का एक बहुत बड़ा और घिनौना जाल था। तो यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। अमित्रा ने रामकेश से कहा कि वो वीडियो डिलीट कर दे, लेकिन रामकेश ने साफ मना कर दिया, और उसका यही ना कहना रामकेश के लिए मौत का फरमान बन गया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बहुत ही हैरान करने वाला ट्विस्ट है। हत्या का ये जो पूरा प्लान था ना, वो सिर्फ गुस्से या बदले की आग में नहीं बना था। नहीं, इसकी इंस्पिरेशन, इसकी प्रेरणा मिली थी टीवी पर आने वाले क्राइम शोज से। तो अमित्रा और उसके साथी सुमित कश्यप दोनों ने मिलकर एक पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया। चलिए अब जरा उनके प्लान के स्टेप्स पर नजर डालते हैं। उनका प्लान बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा था। 4 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, 5 से 6 अक्टूबर की रात को रामकेश के फ्लैट पर जाना। स्टेप 2, गला घोटकर उसकी जान ले लेना। स्टेप 3, बॉडी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा देना ताकि कोई सबूत न रहे। और आखिर में स्टेप 4, पूरे सीन को एक गैस लीक का हादसा दिखाना और दरवाजा अंदर से बंद कर देना। आप सोचिए, यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये तो पूरे जुर्म को इतिहास से मिटाने की कोशिश थी। और मजे की बात यह है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी यही बात सामने आई। अमित्रा को जो थोड़ी बहुत फॉरेंसिक नॉलेज थी और जो क्राइम शो देखने की उसकी आदत थी, उसने इस पूरे प्लान को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। उन्हें लगा कि वो पुलिस से 2 कदम आगे चल रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। हर परफेक्ट प्लान में कोई न कोई कमी रह ही जाती है, और पुलिस की तेज नजर ठीक उसी कमी पर पड़ी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये पूरी परफेक्ट साजिश ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। देखिए, अपराधियों ने फिजिकल सबूत मिटाने पर तो पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो एक चीज भूल गए। एक ऐसी चीज जिसे आज के जमाने में मिटाना लगभग नामुमकिन है, और वो थे उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स। बस यहीं से पुलिस को पहला सुराग मिला। एक एक करके सबूत सामने आने लगे। सीसीटीवी फुटेज ने दिखा दिया कि वो कब आए कब गए। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर, उसने उनके बीच की पूरी साजिश खोलकर रख दी। फिर एक हार्ड डिस्क मिली, मोबाइल फोन्स मिले, और बस केस शीशे की तरह साफ हो गया। इतने सारे डिजिटल सुरागों के सामने अमित्रा के पास सच कबूल करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। मतलब जितनी मेहनत और दिमाग इन लोगों ने प्लान बनाने में लगाया था, उतनी ही तेजी से पुलिस ने उसे क्रैक कर दिया। 5-6 अक्टूबर को मर्डर हुआ, और कुछ ही दिनों के अंदर इन्हीं डिजिटल सबूतों के दम पर तीनों आरोपियों को मुरादाबाद से पकड़ लिया गया। और जैसा कि हमने देखा, आखिर में अमित्रा को अपना जुर्म कबूल करना ही पड़ा। तो ये केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन इस पूरे मामले से सीखने को क्या मिलता है?
ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये कहानी हमें समाज से जुड़े कुछ बहुत बड़े सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। तो चलिए इस कहानी के जो बड़े टेकअवेज हैं उन्हें समझते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात है डिजिटल प्राइवेसी। ये केस दिखाता है कि पर्सनल डेटा के साथ ब्लैकमेल कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात, मीडिया का प्रभाव। कैसे क्राइम शो अनजाने में ही सही अपराधियों के लिए एक हाउ टू गाइड बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सबक वो ये है कि टीवी से सीखा हुआ फॉरेंसिक ज्ञान असल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के सामने टिक नहीं सकता। आखिर में जीत हमेशा बेसिक सॉलिड पुलिस वर्क की ही होती है। और जानते हैं, इस केस का तरीका इतना अलग और मॉडर्न था कि ये बहुत जल्द एक केस स्टडी बन गया। आज आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और स्पेशल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। ये सब यही दिखाती हैं कि कैसे मीडिया से सीखी गई जानकारी जब गलत हाथों में पड़ जाए तो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। तो हम इस कहानी के अंत में एक बहुत बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। आज के इस डिजिटल दौर में जब इन्फॉर्मेशन, जानकारी खुद एक हथियार बन सकती है, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये मीडिया की है जो ऐसा कंटेंट बना रहा है, या हम दर्शकों की जो इसे देख रहे हैं, या फिर ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस कहानी से कहीं ज्यादा बड़ा है। सोचने वाली बात है ना?